अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सारी तारीफ़, बढ़ाई और बुज़ुर्गी सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलातो सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का आखिरी पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया, उसका हक़ अदा किया और उस पैगाम को पहुँचाने का सही तरीक़ा मुझे और आपको सिखाया। अज़ीज़ साथियों, पिछले जुमा में इस बात का हमने आगाज़ किया था कि दुनिया भर में जो अलग अलग लोग, अलग अलग रिलीजन्स के मानने वाले पाए जा रहे हैं, उनके यहाँ कुछ मज़हबी शख्सियात हैं जिनको वो अपना मानते हैं और बहुत बरगज़ीदा मानते हैं, और उनके पास कुछ किताबें पाई जाती हैं जिनके बारे में उनका ख़्याल ये है कि वो कलाम इलाही है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है, और वो उन्हीं को मानने का दावा करते हैं। और हिंदुस्तान में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बड़ी शख्सियात पाई जाती हैं जो हमारे हिंदू समाज का बड़ा तबक़ा, जिनको अपना मजहबी पेशवा मानता है, और उसमें जो मशहूर नाम आते हैं वो श्री राम का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है, श्री अर्जुन का नाम है, और इस तरह कुछ और नाम भी पाए जाते हैं। और हम इस सवाल पर गौर कर रहे थे कि इन शख्सियतों से मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ है, और उनके बारे में कोई तहक़ीक़ करने की और उनके बारे में हकीकतों को जानने की और क़तई तौर पर उनके बारे में कुछ फ़ैसला करने की ज़रूरत है भी या नहीं मुसलमानों को, और अगर नहीं है तो कैसे नहीं है, और ज़रूरत है तो फिर ज़रूरत क्यों है, कैसे है। और इस फैसले को मुझे और आपको काफ़ी जल्दी गौर व फिक्र करके किसी नतीजे पर पहुंचना होगा, इस फैसले को करना होगा। और इस हवाले से मैंने आपके सामने ये सवाल रखा था कि मुसलमानों में बाज़ लोगों का ये दावा है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे पास मौजूद है। आपकी ज़िंदगी मेरे और आपके लिए उसवे हसना है, बेहतरीन नमूना है, और वो एक बेहतरीन नमूने के साथ साथ एक कंप्लीट एग्जाम्पल भी हैं। और हमारी हिदायत के लिए कुरान मजीद
मौजूद है, जो अपने आप में कंप्लीट है, और हमें हिदायत के लिए फिर किसी और किताब या किसी और शख्सियत की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम क्यों किसी और शख्सियत का नाम लें? किसी और किताब के हवाले की हमें क्या ज़रूरत है? कुरान काफ़ी है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आपका किरदार, आपकी सीरत, आपके अखलाक और आपका पैगाम काफ़ी है। आपके हवाले से बात रख दी जाए, फिर जिसे मानना है वो मान लेगा, जिसे नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, लेकिन हमारी तरफ से बात पूरी हो जाएगी। तो लिहाजा ये बात वो रखने की कोशिश करते हैं कि किसी और किताब की ज़रूरत हमें नहीं है और किसी और शख्सियत का नाम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अजीज़ साथियों, इस सिलसिले में मैंने आपके सामने पिछले जुमा को चंद बातें पेश की थी, और मिसालों में मैंने आपके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश की थी, जिनका हवाला अल्लाह ताला खुद देता है कुरान मजीद में, मक्का के मुशरिकों को ये बताने के लिए और उनके सामने ये साबित करने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं और जो हक़ वो लेकर आए हैं, ये वही हक़ है जो तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेश किया करते थे, और जो दीन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं वो तुम्हारे ही बाप इब्राहीम का दीन है। तो ये डिटेल में हमने गुफ्तगू की थी, और मैंने आपके सामने उस मैकेनिज़्म को वाज़ेह करने की कोशिश की थी कि लोगों से आप किस तरह हक़ की दावत को उनके सामने पेश करेंगे और उनका क्या एतराज़ सामने आएगा, जो बिल्कुल फितरी एतराज़ है, और फिर आप उसका क्या जवाब देंगे। अजीज़ साथियों, आज मैं आपके सामने दो मौज़ूओं पर इंशाअल्लाह बात करने की कोशिश करूँगा। उसमें से पहला मौज़ू ये है कि दुनिया में करोड़ों की तादाद में इंसान पाए जाते हैं, और हमें उनके सामने हक़ का पैगाम पेश करने की जिम्मेदारी दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से। तो जब जिम्मेदारी दी जाती है और हमें इस बात का एहसास होता है कि ये तो काफ़ी भारी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर आम तौर पर ये सवाल हमारे जहनों में पैदा होना बिल्कुल फितरी बात है कि इतने सारे लोग हैं और हर कोई अपनी एक अलग सोच का मालिक है, अलग तरह से, अलग तरीक़े से सोचता है, तो फिर उसके सामने मैं कैसे बात पेश करूँगा। यानी करोड़ों लोग हैं और हर कोई अपना खुद का एक अपना यूनिक जहन रखता है, मैं कितनी तैयारी करूँगा और मैं क्या क्या तरीक़ों से लोगों के सामने बात पेश करने की कोशिश करूँगा। इस सवाल के जवाब को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही दे दिया है और हमारे लिए इस काम को बड़ा आसान बना दिया है। तो एक तो ये सवाल है जिसके ऊपर मैं आपसे कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, और फिर दूसरी चीज़ उसी के हवाले से हम आगे देखेंगे कि दलील की जो नौइयत होती है, किसी बात को साबित करने के लिए जो प्रूफ होता है या एविडेंस होता है, या जिसे हम दलील कहते हैं, ठीक है, दलील किस तरह से दी जाती है। तो दुनियावी एतबार से दलील किस तरह दी जाती है वो हम देखेंगे, और फिर अगर मौका रहा तो फिर कुरान मजीद की रोशनी में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने क्या तरीक़ा बताया है लोगों के सामने दलील पेश करने का। तो अजीज़ साथियों, ये उसी सिलसिले से मतलब जुड़ी हुई ये दो बातें हैं जिसकी मैं आपके सामने वजाहत आज के मौके पर करूँगा। तो सबसे पहले ये सवाल कि दुनिया में करोड़ों इंसान हैं और हर कोई अपने
अपनी ख़ास सोच रखता है, अपनी एक ख़ास जहनीत रखता है, तो फिर अब क्या क्या तैयारी एक मोमिन करे कि वो लोगों के सामने हक़ बात पेश कर सके जो लोगों के लिए मुनासिब हो और उनके माइंडसेट के लिए वो मुतमईन बख्श हो उसकी बात। तो अजीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने इस बात को बड़ी आसानी के साथ हल कर दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिका। अब यहाँ पर देखें, अल्लाह का हुक्म है, अम्र का सेगा कहते हैं इसे। उदउ, अल्लाह ऑर्डर दे रहा है कि बुलाओ। ठीक है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि भाई अगर आपने बुला लिया तो आपने बड़ा अच्छा किया, आपने एहसान कर दिया, ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि बुलाओ, है ना। उदउ, अच्छा किस तरफ बुलाओ? उदउ इला सबील रब्बिका, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। और फिर अल्लाह ताला ने 3 तरीक़े बताए हैं कि कौन से तरीक़े से लोगों को बुलाना है। तो उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। ये 3 तरीक़े अल्लाह ताला ने बुलाने के लिए बताए कि बुलाओ लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ, ठीक है, मौइज़त हसना के साथ, उम्दा नसीहत के साथ, और फिर जिदाल हसना के साथ, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। यानी उनसे जब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, बातचीत होगी, आदान प्रदान होगा, डिबेट भी उसको कहते हैं, मुजादले को। आप अगर डिबेट भी करेंगे तो कैसे करेंगे? बिल्लती हिय अहसन, ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। ये 3 तरीके अल्लाह ताला ने बताए। अब यहां पर हम अगर अपने मौजू से जोड़कर इस आयत को अगर समझें, ठीक है, तो बात मतलब बहुत सिंपल तरीके से, मतलब 3 पॉइंट्स के अंदर हमारे सामने आ जाती। ठीक है, हमारे मुफस्सिरीन ने बहुत मेहनत की, काफ़ी इसके ऊपर मतलब ज़बरदस्त तफसीरें लिखी हैं इस आयत के ऊपर, और अलग अलग नुक्ते नज़र से, अलग अलग जावियों से उन्होंने समझाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उन्हीं बातों को आपके सामने मुख्तसर करके 3 पॉइंट्स के अंदर रखूंगा। यानी यहाँ पर 3 तरीक़े बताए जा रहे हैं लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने के। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें हम, ताकि मतलब बात एकदम क्लियर हो जाए कि भाई कैसे लोगों को बुलाना है। देखिए, पहला तरीक़ा उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ बुलाओ लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। ठीक है, अब ये जो हिकमत है, इसको हम अगर यूं समझें कि ये रैशनल माइंडेड, लॉजिकल माइंडेड और साइंटिफिक माइंडेड लोगों के लिए बुलाने का तरीका है। ठीक है, हिकमत के साथ बुलाने का मतलब रैशनल तरीके से लोगों को हक़ की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना। रैशनल माइंडेड, उसी को आप कहेंगे लॉजिकल माइंडेड, और उसी में आप इसको भी शामिल कर देंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले जो लोग, है ना, वो लोग जिनको अगर आप यूं कह दें कि भाई ये मुसलमानों में भी होते हैं, और जाहिर सी बात है मतलब हर तबके में आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जब आप उनको कहेंगे कि भाई ये बात धार्मिक ग्रंथों में है, किताबों में है, सहीफों के अंदर है, कुरान मजीद में मौजूद है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, तो उनके लिए उतना कह देना काफ़ी नहीं होता। ये इंसान की तबीयत के अंदर मौजूद होता है कि अगर वो मुसलमान भी है, मोमिन भी है, तो आपको मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके सामने अब आपने कोई बात रख दी दीन के हवाले से, और आपने कहा कि भाई ये कुरान में है। मसलन आप अपने घर में ले लीजिए, आपके घर में बच्चे हैं, आप बच्चों को कहते हैं कि बेटे नमाज पढ़िए, और बच्चे ने आपसे सवाल किया कि अब्बा जान, अम्मी जान, नमाज क्यों पढ़ना है? तो आपने अगर ये जवाब दे दिया कि बेटे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है कि अपने नमाज़ों की हिफाजत करो, और ये भी कहा है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो आपका बच्चा है ना, और ये बड़े भी हमारे मतलब समाज में आपको बड़े भी मिल जाएंगे, एडल्ट्स भी मिल जाएंगे,
ठीक है, हर उम्र के आपको लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे हाँ ठीक है कुरान में होगा, अल्लाह ने हुक्म दिया होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा होगा, लेकिन क्यों पढ़ना है? ऐसा सवाल करते हैं ना। और बदकिस्मती से ये होता आया है, मतलब काफ़ी सारे लोगों में, बहुत सारे सोसाइटीज़ में, मुसलमानों में मैं कह रहा हूँ, दूसरे जगहों पर भी ऐसे होता रहा है कि सवाल को एंटरटेन नहीं किया गया। मतलब जैसे ही किसी ने सवाल कर लिया, मतलब हमारी तरफ से रिएक्शन आ गया, हम गुस्से में आ गए। हमने कहा खबरदार, तुमने सवाल कैसे कर लिया, है ना, नमाज पढ़ो बोले तो पढ़ो, खत्म, और आगे सवाल नहीं करना। कुरान में है, बोल रहे हैं आपको, कुरान में है, अल्लाह ताला हुक्म दिए नमाज पढ़ो बोल के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नमाज कायम करो बोल के, अब उसके बाद भी तुम क्यों कैसा पूछते? तो लोगों के सवालात को दबा दिया गया और उन्हें दीन पर सवाल करने से रोका गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि कब तक आप रोकेंगे, है ना? ये रोकना अब आपके लिए मुमकिन नहीं रहा। और आज की सोसाइटी में आप ये देख रहे हैं कि अगर लोगों को अपने सवालों के अक्ली जवाब नहीं मिले तो वो दीन से बेजारी का ऐलान करते हैं, वो बेदीन हो जाते हैं, वो दहरिये हो जाते हैं, या फिर अब आपको मिलेगा, आप वाकिफ होंगे, एक्स मुस्लिम्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही। वो लोग जो मुसलमान थे लेकिन फिर जब उनके सामने दीन की वजाहतें, दीन के बारे में उनको जो सवालात थे उनका जब मतलब ठीक तरीके से समाधान नहीं किया गया, उनको जब नहीं समझाया गया और उनको किसी तरह चुप बिठाने की कोशिश की गई या फिर आड़े टेढ़े जवाब देकर उनको, है ना, टरखा दिया गया, तो फिर वो एक्सट्रीम, मतलब उनका रिएक्शन ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये दीन के अंदर सच्चाई नहीं है, लिहाजा वो दीन से बेजार हो गए। अल्लाह ताला यहां पर ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हिकमत का, तो इसके अंदर ये बात शामिल है कि लोगों को अक्ली तौर से आप समझा दें कि ये जो बात बताई जा रही है ये हक है। रैशनली आप लोगों को समझाएं, लॉजिकली आप लोगों को समझाएं, साइंटिफिकली आप लोगों को समझाएं। ये एक माइंडसेट रखने वाला बड़ा तबका दुनिया में पाया जाता है। वो कंप्लीटली यानी कि नास्तिक भी हो सकते हैं, जिनको हम अथीस्ट कहते हैं या दहरिये कहते हैं, ठीक है, जो सिरे से खुदा को नहीं मानते, ऐसे लोग भी होते हैं। वो एग्नोस्टिक भी हो सकते हैं। एग्नोस्टिक वो लोग हैं जो खुदा के बारे में ये कहते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम, हम इनकार नहीं कर रहे खुदा का, ठीक है, लेकिन हमें खुदा मिला भी नहीं, तो नहीं है बोल के भी हम नहीं बोलते, है बोल के भी हम नहीं बोलते, वी डोंट नो, हमको नहीं मालूम। ऐसा एक तबका, और मतलब ये नया समझिए कि तबका है दुनिया में, ये पैदा हुआ है, बढ़ रहा है, कि वो ये स्टैंड लेते हैं कि भाई वी डोंट, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है, हमको दोनों चीज़ों की भी कोई दलील नहीं मिली, तो लिहाजा मतलब हम अनडिसाइडेड हैं उस मामले में, है बोल के भी नहीं बोलते, नहीं है बोल के भी नहीं बोलते। तो ये इस तरह के भी लोग आपको मिल जाएंगे सोसाइटी में। और फिर धर्म से वाबस्ता, किसी ना किसी दीन से वाबस्ता आपको लोग भी मिल जाएंगे, हर यानी कि रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनका ताल्लुक़ तो है रिलीजन से, लेकिन फिर वो रैशनल माइंडेड हैं, वो लॉजिकल माइंडेड हैं और वो साइंटिफिक माइंडेड हैं, ठीक है। तो हिंदुओं में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ईसाइयों में भी मिलेंगे, यहूदियों में भी मिलेंगे, मुसलमानों में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, सिखों में, बौद्धों में, हर जगह पर आपको मिलेंगे। इनसे बात करने का तरीका क्या है कि आपने ये कह दिया किताब में है, कुरान में, यानी मुसलमानों से अगर आप बात कर रहे हैं, आपने कह दिया भाई कुरान में है, अल्लाह का हुक्म है, तो बात तो ठीक है, वो उसका इनकार नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कुरान पर ईमान रखते हैं, मुसलमान ही कहते हैं अपने आप को, तो वो कहेंगे ठीक है कुरान में है, रसूलुल्लाह का हुक्म है सराखों पर, लेकिन क्यों, कि उनका फिर भी सवाल बाकी रहता है, उनकी तिश्नगी अभी बाकी रहती है कि भाई स्टिल वाई, क्यों करना है। उनको अक्ली जवाब हमें देने, यह है हिकमत वाला पहलू। उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, तो हिकमत के साथ आप बुलाइए, यानी रैशनल, लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से आपको दीन उनके सामने पेश करना पड़ेगा, वरना वो उसे ब्लाइंड बिलीफ कह के कंडेम कर देंगे, छोड़ देंगे। ये क्या भाई अंधी तकलीद, कोई काम करने के लिए आपको बोले
तो फिर आपके पास उसका मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई बेनिफिट आप नहीं बता सक रहे हैं, कोई साइंटिफिकली आप उसको प्रूव नहीं कर सक रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है उस चीज में, है ना। तो वो इस तरीके से ही मानेंगे, और फिर चाहे वो मतलब खुलकर मुखालिफत करें या ना करें वो एक अलग बात है, क्योंकि अब सोसाइटी में रहना है, खुद की शादी भी होनी रहती है ना, पूरा मतलब सोशली इंसान चूंकि कनेक्टेड होता है, तो वो ये कर लेता है कि अपने आप को वो खामोश कर लेता है। आमतौर पर आप देखेंगे लोग खामोश हो जाते हैं, दीन पर कुछ सवाल करें, उनको या तो जवाब नहीं दिया गया या उनको चुप करा दिया गया या आड़े टेढ़े जवाब देके उनको टरखा दिया गया, तो फिर वो बस अपनी जगह पर सुकड़ जाते हैं, सिमट जाते हैं, दीन से बेजार हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ चढ़कर कुछ दीन के खिलाफ कई लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन खुद का जाती मामला ये हो जाता है कि ये दीन ये सब मतलब अब कुछ बकवास है, अब ये चले आ रहा है ना, बाप दादा से चला आ रहा, तो अब सोसाइटी में रहने के लिए अब इससे जुड़ के रहना ज़रूरी है, खामोश रहो, जाती मामले में दीन से बेजार। आपको दिखाई देते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग, तो नमाज़ों का मतलब उनको कोई मतलब वो ताल्लुक़ नहीं होता, नमाज़ पढ़ने का, रोज़े रखने का, इबादतों का वगैरह वगैरह, ठीक है, उनके पास मतलब उसकी फिर अहमियत नहीं होती। प्रेशर में आके पढ़ लेते होंगे, है ना, ईदों पे ज़रूरी होता है, जुमा में ज़रूरी होता है, तो लोग आ जाते हैं, लेकिन चूंकि अब उनको साइंटिफिकली मालूम नहीं है क्या बेनिफिट है ना, तो फिर वो नहीं आते। और ऐसी तादाद लगातार दहरियों की, एग्नोस्टिक्स की और दीन बेजार लोगों की हर रिलीजन में से बढ़ती जा रही है। यानी हिंदुओं में से भी लोग निकलकर दहरिये हो रहे हैं, ठीक है, आस्तिक थे वो नास्तिक होते चले जा रहे हैं, क्रिश्चियनों में से भी लोग क्रिश्चियनिटी से बेजार होकर निकल जा रहे हैं, इस्लाम में से भी लोग निकल जा रहे हैं, क्योंकि उनको उनके सवालात के जवाब नहीं मिल रहे। ये पहला तरीका है अल्लाह ताला ने लोगों से बात करने के लिए जो हमें बताया है। उसके और भी दलाइल हैं, जाहिर सी बात है मैं उसकी तफसील में इस मौके पर नहीं जा सकता, मैं अभी आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूं जो अल्लाह ताला ने सिखाए। दूसरा तरीका क्या है, वल मौइज़तिल हसना, उम्दा नसीहत के साथ। तो पता ये चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अखलाक के साथ और दर्द दिल के साथ में अगर कुछ बात समझा देंगे तो वो मान लेंगे आपकी बात को। यानी आपके बुलाने में मोहब्बत होनी चाहिए, उनके लिए दर्द दिल होना चाहिए, जो जाहिर सी बात है एक महसूस होने वाली चीज़ है ना। मैं अगर किसी मामले में मुखलिस हूँ तो मैं चाहे मतलब कितने अच्छे अल्फाज में अपनी बात बयान करूं, लेकिन वो एक चीज़ होती है ना जो सिर्फ महसूस होती है ना, दिल से दिल को लोगों को कनेक्ट करती है कि भाई समझ में आ जाता है अपने आप में कि ये आदमी मुखलिस है, ये दर्दमंद है, ये मेरी खैरखाही चाहता है। और अगर मैं मुखलिस नहीं हूं या कोई भी शख्स मुखलिस नहीं है, वो कितनी अच्छी बातें कर ले, समझ में आ जाता है कि भाई ये घुमा फिरा रहा है, ये मुझे बना रहा है। उम्दा नसीहत, जाहिर सी बात है फिर ये जेन्यून दर्दमंदी होनी चाहिए, कोई प्लास्टिक स्माइल नहीं है कि आपके दिल में तो कोई दर्द नहीं है, आपके दिल में तो कोई खुशी नहीं है, उसके लिए मोहब्बत नहीं है, बस आपने एक स्माइल चिपका ली अपने चेहरे पे, लोगों को बताते जा रहे हैं, है ना, और प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप उनसे हमदर्दी करते हैं और मतलब मोहब्बत करते हैं। ये नहीं चलेगा, ये वाकई में फिर आपके दिल में दर्द होना चाहिए। रसूलुल्लाह के दिल में दर्द था ना, रसूलुल्लाह रातों को उठकर अपनी उम्मत के लिए रोते थे, मुशरिकों के लिए रोते थे, ईसाइयों के लिए रोते थे, यहूदियों के लिए रोते थे ना, इतना रोते थे कि अल्लाह ताला को मुदाखिलत करनी पड़ गई, अल्लाह ताला को यह बोलना पड़ गया, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकुनु मुमिनिन, ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप गम के मारे अपने आप को हलाक कर देंगे, अपनी जान ले लेंगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। यानी ईमान न लाने वालों के लिए वो दर्द था ना, ईमान लाने वालों पे नहीं रो रहे थे, ईमान जो नहीं लाए थे उनके लिए तड़प रहे थे, उनके लिए रो रहे थे। अल्लाह ताला को ये बोलना पड़ गया कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे क्या, इतना आप जो है अपने दिल पे ले रहे हैं, इतना आप गम कर रहे हैं। रोक रहे नहीं थे अल्लाह ताला, हिम्मत और दिलासा दे रहे थे। ठीक है, दिलासा देने का ये एक अंदाज होता है। तो ये जो दर्दमंदी है, ये दर्दमंदी ये दूसरा तरीका है। आपने कोई लॉजिक पेश नहीं किया, आपने कोई साइंटिफिक दलाइल पेश नहीं किए, आपने कोई स्क्रिप्चरल एविडेंस और किताबों से हवाले ये वो आपने पेश नहीं किए। आपने हो सकता है कि दर्दमंदी से, है ना, किसी का आपने हाथ पकड़ लिया, आपका दिल भर आया, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपने उसका हाथ पकड़कर सच्चे दिल के साथ में कहा कि भाई अपने आप को दोज़ख की आग से बचा लो। भाई देखो, अपने ऊपर वाले को, अपने पालनहार को, अपने मालिक को नाराज़ मत करो, उसकी फरमाबरदारी में आ जाओ। ये करते हैं ना,
ये आम तरीक़ा हमारे घर में अपने बच्चों से, एक दूसरे से, बड़ों से बात करने का होता है ना। एक माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटे मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपने अम्मी की बात भी नहीं सुनते, आपके अम्मी की आपके दिल में कोई अहमियत नहीं है क्या? ये क्या है? ये इमोशनल तरीक़ा है लोगों से बात करने का, दर्दमंदाना तरीक़ा है बात करने का। और इसमें कोई दलील नहीं है, ना कोई साइंस है उसमें और ना कोई स्क्रिप्चर की बात है उसमें। बस ये कह रहे हैं कि भाई आपने मतलब मेरी बात नहीं मानी। और होता यह है कि जब वाकई दर्द दिल के साथ में कोई बात की जाती है तो फिर कई लोग कबूल कर लेते हैं। यह है मौइज़त हसना, इमोशनल तरीक़े से लोगों से बात करना। जाहिर सी बात है, मैं फिर याद दिलाऊं, इमोशनल आपका जो है, इमोशंस जो आपके हैं वो ढोंग नहीं होना चाहिए। वो दर्द आपके दिल में सच्चाई वाला दर्द हो, लोगों की खैरखाही हो, हमदर्दी हो कि वो जहन्नुम की आग की तरफ जा रहे हैं, आपके सीने में तड़प हो कि मतलब उनको बचाना है, और सच्ची मोहब्बत हो इंसानियत से, लोगों से, अल्लाह के बंदों से। ठीक है, ये कोई नकली इमोशंस की मैं बात नहीं कर रहा। और फिर तीसरा तरीक़ा बात करने का क्या है? तीसरा तरीक़ा है वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, जिदाल हसना। ये क्या है? ये स्क्रिप्चरल एविडेंस है। ये मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। हिकमत, साइंटिफिक, रैशनल, लॉजिकल तरीके से लोगों को बात करना, उनको समझाना। मौइज़त हसना, इमोशनल तरीके से लोगों को बात करके समझाना। फिर कुछ लोग होते हैं, और बड़ी तादाद में आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे, दुनिया भर में मिलेंगे, बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो धार्मिक है, जो एक दीनी मिजाज रखती है, और आपका बस इतना कह देना काफ़ी हो जाता है कि भाई फलां बात कुरान मजीद में है, फलां बात का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, यानी मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं। आप अगर इतना कह देंगे कि रसूलुल्लाह ने कहा है तो फिर वो मान लेंगे, वो झगड़ा अपना छोड़ देंगे, वो जो भी उनका आर्ग्यूमेंट होगा वो छोड़ देंगे। वो अगर रसूलुल्लाह ने कह दिया तो बात फाइनल हो गई मेरे लिए, मैं मान लिया। ऐसे लोग आपको मिलेंगे ना। ऐसे लोग हिंदुओं में भी होते हैं, ऐसे लोग ईसाइयों में भी होते हैं, यहूदियों में होते हैं, दुनिया के हर यानी तबके के अंदर होते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको स्क्रिप्चरल एविडेंस चाहिए, जिदाल हसना। तो अब आपको क्या पता चला? अल्लाह ताला खुद बता रहा है हमारे लिए, अल्लाह ताला काम को आसान करते हुए बता रहा है कि आपको लोगों को जब बुलाना है ना हक के रास्ते की तरफ, तो 3 तरीकों से बुलाना है। यानी करोड़ों लोग हैं और किस किस को कैसे बुलाऊं, ये जो इतना बड़ा मतलब कन्फ्यूजन हमारे सामने आ जाता है, उसका अल्लाह ताला इतना इजी सॉल्यूशन बताते हैं। भाई 3 तरीकों से आपको बुलाना है। अच्छा, 3 ही तरीके क्यों हैं? कोई चौथा और पांचवा और छठा क्यों नहीं है? या फिर 3 से कम क्यों नहीं है? कोई 2 तरीके होते या कोई 1 तरीका होता? नहीं है। 3 ही तरीके इसीलिए हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को ये 3 माइंडसेट्स के अंदर तकसीम किया। 3 तरीके बताने का मतलब ये होता है कि लोग 3 ही जहन के हामिल होंगे, उनके पास ये 3 माइंडसेट ही होंगे। और इसमें एक और बात आप मतलब शामिल कर लीजिए, हर इंसान के अंदर तीनों माइंडसेट होते हैं। ये भी याद रखिए, हर इंसान के अंदर तीनों माइंडसेट होते हैं। यानी वो लॉजिकल या रैशनल या साइंटिफिक माइंडेड भी होता है, वो इमोशनल भी होता है, और वो स्क्रिप्चरल माइंडेड भी होता है। यानी किताबों से, है ना, कुरान से, हदीस से या कोई ग्रंथों से आप बात बताएंगे तो मतलब वो उसे एक्सेप्ट करने वाले मिजाज का होता है। हर इंसान में तीनों मिजाज होते हैं। आम तौर पर कोई एक मिजाज गालिब रहता है इंसान में, डोमिनेटिंग उसका एक एटीट्यूड होता है या माइंडसेट होता है। तो तीनों होते हैं, लेकिन किसी का डोमिनेटिंग लॉजिकल साइंटिफिक माइंड होता है, तो वो सुनेगा आपके हो सकता है कि मतलब आपको स्क्रिप्चरल एविडेंस देंगे तो वो बोलेगा ठीक है, लेकिन मतलब आप लॉजिकली प्रूव करो, वो अपने उस चीज़ पर इंसिस्ट करेगा। और कोई होगा जो मतलब जिसका ये स्क्रिप्चरल माइंड गालिब है, वैसी सोच रखने वाला है कि भाई नहीं, मुझे तो ग्रंथ से बताओ, किताब से बताओ। यानी मुसलमानों में अगर होगा तो आप वो बोलेगा नहीं, कुरान से बताओ या हदीस से बताओ। आप 1000 लॉजिक पेश करेंगे, मुझे आपकी लॉजिक नहीं चाहिए, मुझे आप कुरान में बता दो। यानी उसका डोमिनेटिंग माइंडसेट स्क्रिप्चरल है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एक बड़ी तादाद इमोशनल माइंडेड लोगों की होती है, उनको दर्दमंदाना अंदाज के अंदर आप हक बात की तरफ बुलाएंगे, वो कोई दलील नहीं मांगेंगे आपसे, वो बस आपका दर्द देखेंगे और मतलब वो फिर हक बात को कबूल करेंगे।
ये 3 माइंडसेट्स ही हैं तमाम लोगों को। आप किसी को भी अगर कैटेगराइज करेंगे, ये तीनों में से कोई एक माइंडसेट उनका डोमिनेटिंग माइंडसेट रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि हर एक के अंदर तीनों होते हैं। तो 3 तरीक़े हैं बस आपको लोगों से बात करने के। इतना सिंप्लीफाई कर दिया है अल्लाह ताला ने लोगों से बात करने का तरीक़ा। अब बस आपको ये देखना है कि भाई किससे क्या बात की जाएगी, क्योंकि हमारे बाज़ लोग हैं ना जो इंसिस्ट करते हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ के जो मजहबी रहनुमा हैं जो यहाँ पाए जाते हैं हिंदुस्तान में, जैसा मैंने आपको नाम लेकर कहा, श्री राम पाए जाते हैं, श्री कृष्ण पाए जाते हैं, उनकी तहक़ीक़ हमारी अक्सर मतलब इल्मी हलक़ों के अंदर नहीं हुई। बहुत कम लोगों ने कुछ तहक़ीक़ करके उनके बारे में कुछ बातें बताई हैं। ठीक है, अब ये जो किताबें यहाँ पर पाई जाती हैं जिनके बारे में हमारी हिंदू कौम का मानना यह है कि ये तो कलाम इलाही है, देववाणी है, ईशवाणी है, यानी कि कलाम इलाही है, जैसे वेद पाए जाते हैं, गीता को वो कलाम इलाही बोलते हैं। तो चूँकि हम वहाँ गए नहीं, हमारी अक्सरियत ने उसके ऊपर कोई तहक़ीक़ नहीं की, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इंसिस्ट करते हैं कि सब लोगों को एक ही तरीक़े से बात करो। वो क्या है वो तरीक़ा? लॉजिकल माइंडेड, ये इंसिस्ट करते हैं। तो अब ये तरीक़ा मुनासिब उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो लॉजिकल माइंडेड हैं। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में सूरज और चाँद पर गौर करने, दुनिया पर गौर करने, है ना, अरब के लोग जो रह रहे थे तो उनको ऊँटों पर गौर करने के लिए, है ना, दिन और रात के उलट फेर को गौर करने के लिए, अपनी तख्लीक़ पर गौर करने के लिए कितने साइंटिफिक जो है दलाइल अल्लाह ताला कुरान में देता है। लॉजिकल तरीक़े से अल्लाह समझाता है, रैशनल तरीक़े से समझाता है, साइंटिफिक तरीक़े से समझाता है। तो यकीनन वो एक तरीक़ा है समझाने का, लेकिन कौन मानेगा? वो जो उस तरह की जहनियत रखता है, आप उसको फिर लॉजिकली ही समझाएंगे, है ना, क्योंकि वो बैठा है ये ठान करके भाई लॉजिकली समझाएंगे, साइंटिफिकली प्रूफ करेंगे तभी मानूंगा, तो फिर उसके लिए तो आप वो दलाइल रखेंगे। लेकिन फिर जो ये मानकर बैठा हुआ है, इस मिजाज का हामिल है कि भाई मुझे तो आप ग्रंथों से बताएंगे, मुझे तो स्क्रिप्चर से देखना है, वो लॉजिक आपकी होगी, लॉजिक साइंस वो मुझे ठीक है होगी अपनी जगह पर, आई डोंट वांट, मैं तो इससे मानूंगा। आप उसके सामने भी फिर आप इसरार करेंगे, नहीं नहीं नहीं, आप अपने वो मिजाज को बदल दीजिए, आप ये देखिए लॉजिक देखिए, आप ये देखिए साइंस। ऐसा अल्लाह ताला ने खुद नहीं किया। अल्लाह ताला ने लोगों के इन मिजाजों का ख्याल रखा और मुनासिब मिजाज, यानी उनका जैसा मिजाज था तो उसके हिसाब से मुनासिब दलील अल्लाह ताला ने लोगों के सामने पेश की। तो ये जितनी आयतें कुरान मजीद में दीगर अंबिया के बारे में आती हैं, जैसा हमने लास्ट टाइम बात की थी, मुशरिकीन मक्का के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा, ये क्या है? क्या जरूरत पड़ गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेने की जब रसूलुल्लाह मौजूद हैं और रसूलुल्लाह काफ़ी है, कुरान आ गया, कुरान काफ़ी है। अब हमें कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, कोई और शख्सियत का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमारा आर्ग्यूमेंट सही होता तो फिर क्या ज़रूरत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेने की? क्या ज़रूरत है मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, हकीम लुक़मान, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये कितने नाम है? कहीं क्या ज़रूरत है भाई सबके नामा लेने की? फिर किताबों के भी नामा ले रहा अल्लाह कुरान में, है ना, तौरात का नाम ले रहा, इंजील का नाम ले रहा, ज़बूर का नाम ले रहा, सूफ़ इब्राहिम बोल रहा। क्या ज़रूरत है ये सब नामा लेने की? तो ज़रूरत है। अब आपको मतलब किसी हद तक मैं हो सकता है कि ये बात समझा पाया कि भाई लोगों के ये 3 माइंडसेट होते हैं, उनका मिजाज ये नेचुरल फितरी तौर पर ये मिजाज होता है, अल्लाह ने बनाया है इस तरीके से, और फिर जिसका जैसा मिजाज होगा उसके सामने वैसी ही दलील रखकर आप हक बात को साबित करेंगे और उन्हें हक के रास्ते की तरफ बुलाएंगे। अगर आपने ये मिसमैच कर दिया, यानी लॉजिकल माइंड के सामने आप स्क्रिप्चर पर आप अड़ गए, है ना, या फिर स्क्रिप्चरल माइंडेड इंसान के सामने आप लॉजिक और साइंस के ऊपर अड़ गए, तो फिर वो नहीं मानेगा, वो रिजेक्ट करेगा। हो सकता है वक्तिया तौर पर खामोश बैठ जाए, बोले कि भाई ठीक है आपके एहतराम में हम आपकी बात सुन लेते हैं, तो वो खामोश बैठ जाए, लेकिन फिर उसका दिल उस हक़ को कबूल नहीं करेगा। ये 3 तरीक़े हैं लोगों से बात करने के। और आइंदा मतलब फिर हम जो जुमों में जिस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे, देखिए इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि लॉजिकल साइंटिफिक माइंडेड लोगों के लिए आप कुरान मजीद से मतलब साइंस के वो फैक्ट्स को पेश करें जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले बयान हो गए हैं और आज हाल में डिस्कवर हो रहे हैं, है ना, उनके सामने तो वही
आपको पेश करने हैं साइंटिफिक एविडेंसेस, रैशनली, लॉजिकली उनसे बात करना, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। असल जो मसला हमारे पास मुसलमानों में ख़ासतौर पर जो पैदा हो जाता है वो है कि हम धार्मिक लोगों से कैसे बात करें। और हमने इसी सिलसिले में पिछले जुमा भी बात की थी कि भाई आप ईसाइयों से तो ईसा और मरियम अलैहिमुस्सलाम और इंजील के हवाले से बात कर लेंगे, आप यहूदियों के सामने मूसा और याकूब अलैहिमुस्सलाम और तौरात के हवाले से आप बात कर लेंगे, लेकिन आप हिंदुस्तान में हमारे सनातन धर्मी भाइयों के सामने कैसे बात करेंगे? ये वो पेचीदा है ना, समझे जाने वाला मसला है जिसके ऊपर उम्मत मुस्लिमा बहुत मतलब कन्फ्यूजन का शिकार है। तो बहरहाल मैंने आपके सामने ये बात रखी कि आइंदा अब हम जो बात कंटिन्यू करेंगे वो ये तीसरा जो तबका है ना, लॉजिकल साइंटिफिक माइंडेड, उनसे वैसी ही बातें होंगी। इमोशनल माइंडेड लोग, आप मतलब उनसे इमोशनली बात करिए, मगर इस बात का ख्याल रखिए कि आपके दिल में सच्चा दर्द हो और मोहब्बत हो सच्ची, ठीक है। फेक दर्द और फेक मोहब्बत से आप बात मत करिए, प्रिटेंड मत करिए कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीक़ा, ये तीसरे तरीक़े पर ज़रा कन्फ्यूजन्स हैं तो हम इसी के सिलसिले में बात करेंगे। जाहिर सी बात है हम नोन से अननोन की तरफ जाएंगे, यानी जिनके नाम कुरान में बताए गए हैं, जिन किताबों के और जिन पैगंबरों के, उनके साथ क्या करना है, क्या करना था, क्योंकि भाई ईसाई दुनिया में इतने सारे हैं ना, और कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है, मरियम अलैहिस्सलाम का नाम है, उनकी बड़ी तारीफ़ है, उनकी तस्दीक है, और इंजील का नाम है, इंजील के हवाले से बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो जो नॉन किताबें हैं पहले उस पर हम देख लें कि अल्लाह का तरीक़ा क्या है, कैसे उन किताबों को अल्लाह ताला ने अब हक़ को साबित करने के लिए कोट किया है या शख्सियतों का हवाला दिया है। और फिर वहाँ से वो बात जब समझ में आ जाएगी तो फिर अननोन, जो नहीं जानते वो शख्सियतें जिनके नाम है ना कुरान में नहीं आए, जिन किताबों के नाम कुरान में नहीं आए, उनके साथ क्या मामला हमें करना है, वो अननोन का हम बाद में इंशाल्लाह तय करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको कुछ अपनी ज़िंदगी में है ना इस हक़ के काम से मुताल्लिक़ अमली रहनुमाई कुछ यहाँ से मिल रही होगी, है ना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हक़ बात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें हक़ बात को न सिर्फ समझने की बल्कि सुनने की, है ना, पहले तो सुकून से सुने और फिर उसको समझें और फिर उस पर अमल भी करें और फिर दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह इसकी हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।